उत्तर प्रदेश के ज़िले कुशीनगर में वाक़ मदनी मस्जिद पर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म होते ही इंतज़ामिया ने बुलडोज़र चला दिया। मस्जिद से मुताल्लिक़ 18 दिसंबर साल 2024 से जारी तहक़ीक़ात में बाद मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद इंतज़ामिया ने 3 मरतबा मुस्लिम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए। ताहम तसल्ली बख्श जवाब न मिलने के बाद कार्रवाई की गई। इंतज़ामिया ने मस्जिद की कानूनी हैसियत की जाँच के बाद उसे गैर कानूनी तामीर करार दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फ़रीक़ैन ने हाई कोर्ट से रुजू किया और 8 फरवरी साल 2025 तक के लिए हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। जैसे ही स्टे की मुद्दत मुकम्मल हुई, 9 फरवरी को पुलिस की भारी नुफरी की मौजूदगी में मस्जिद को कर दिया गया मस्मार। सरकारी राशन की तकसीम के अमल को ज़्यादा शफ़ाफ बनाने और मुस्तहिक़ अफराद तक ही फ़ायदा पहुँचाने के लिए KYC की तकमील लाजमी करार दी गई है। इस मकसद के तहत हुकूमत ने 34 मरतबा आखिरी तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। अगर इस मुकर्ररा वक्त में तस्दीक़ी अमल मुकम्मल ना किया गया तो मुतालिका अफराद के नाम राशन कार्ड से हदफ कर दिए जाएंगे और उन्हें राशन की फराहमी बंद कर दी जाएगी। KYC का अमल राशन दुकानदार की POS मशीन के जरिए मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल से आवाम को आगाह कर रही है। हुकूमत की जानिब से दी गई आखिरी तारीख 28 फरवरी करीब है, लेकिन अभी तक 32% से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन ने तस्दीक़ी अमल मुकम्मल नहीं किया है। हुकूमत ने कहा कि KYC कराने में अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा करने वालों के राशन की फराहमी अगले महीने से रोक दी जाएगी। क्रिकेट बेटिंग ऐप में रकम से महरूमी के बाद उस रकम की वापसी के लिए दबाव और झगड़े पर आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। जिले के अरवाकोंडा में यह वाक़या पेश आया। उस शख्स की शिनाख्त कुमारा स्ट्रीट के रहने वाले किशोर कुमार के तौर पर की गई है। उसने मकान में फांसी ले ली। उसने सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने कहा कि वो तनहा इस रकम का जिम्मेदार है जो इसने बेटिंग ऐप में लगाई थी। किशोर कुमार एक खानगी मुलाजिमत के साथ साथ बेंगलुरु में वेस्ट इंजन ऑयल का कारोबार भी करता था। उसकी बीवी सुनीता वायसार जिले में खातून पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम कर रही है। मुकामी अफराद ने बताया है कि किशोर कुमार 3 दीगर अफराद के साथ कुछ अरसे से क्रिकेट बेटिंग ऐप में रकम लगा रहा था। रकम की अदायगी के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था। इस मसले पर कुमार का उन अफराद से झगड़ा हुआ। किशोर कुमार ने मायूसी के आलम में फांसी ले ली। हैदराबाद के मदाफाती इलाके शमशाबाद के आउटर रिंग रोड पर चंद नौजवानों ने अपनी कारों के जरिए खतरनाक करतबबाजी की और रेसिंग का मुजाहिरा किया। बताया जा रहा है कि ये वाक़या इतवार की सुबह पेश आया, जब नौजवानों ने तेज रफ्तार कारों के साथ खतरनाक स्टंट्स किए। ये पूरा मंजर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही देर में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। वीडियोस में देखा गया है कि नौजवान बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के अपनी जान और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कई सारिफीन ने कहा कि ऐसे नौजवानों पर फौरी कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई बड़ा हादसा ना हो। बाद लोगों ने पुलिस को यह भी मशवरा दिया है कि इन हरकत को नज़रअंदाज ना किया जाए और नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करे। छत्तीसगढ़ में बीजापुर और नारायणपुर से मुत्तसिल महाराष्ट्र की सरहद पर सलामती दस्तों और नक्सलियों के दरमियान इतवार की सुबह शदीद तसादुम हुआ। इस तसादुम में 12 से ज़्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कार्रवाई के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि 2 दीगर जख्मी हैं। जख्मियों को बहिफाजत वापस लाने के लिए जगदलपुर से हेलीकॉप्टर भेजा गया। इस दौरान तसादुम की जगह पर से ऑटोमेटिक असलाह भी बरामद किए गए। ASP चंद्रकांत गौर ने बताया है कि सुबह से ही नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों के साथ जवानों का तसादुम जारी है। इस कार्रवाई में अब तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि मरने वाले नक्सलियों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। जहाँ वक़ू पर नक्सलियों की नाशें देखी गई। इलाके में वसी पैमाने पर सर्च मुहिम जारी है। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब हफ्ते की रात जायदाद के मसले पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ और फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक गोलकुंडा के रहने वाले शकील खान और निजाम कॉलोनी टोली चौकी के रहने वाले अख्तर के दरमियान अरादी का तनाज़ा चल रहा था। हफ्ते की रात तकरीबन 11 बजे अख्तर और शकील इस मामले पर बात करने के लिए मिले, जब उनके दरमियान झगड़ा हुआ। जल्द ही एक हुजूम आया और मुबैना तौर पर अख्तर की रिहाजगाह पर हमला कर दिया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची, ताहम लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। बताया गया है कि इस तसादुम के दौरान 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस ने हथियार को अपने कब्जे में ले लिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मुमताज़ सनतकार और वेलजॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरबराह वेलमती चंद्रशेखर जनार्दन राव 86 साल को उनके नवासे ने जायदाद के तनाज़े में बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या शहजादाबाद के सोमाजीगुड़ा में पेश आया।
आंध्र प्रदेश के एलूरू इलाके के रहने वाले जनार्दन राव कई सालों से सोमाजीगुड़ा में मुकीम थे। हाल ही में उनकी बड़ी बेटी के बेटे श्री कृष्णा को वेलजॉन कंपनी का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था। 4 करोड़ रुपए मालियत के शेयर्स एक और बेटी सरोजनी देवी के बेटे कल्वकुर्ती तेजा के नाम कर दिए गए। इस तनादे में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जायदादों का तनादिया चल रहा था। जुमेरात की रात सरोजनी देवी अपने बेटे कीर्ति तेजा के साथ अपने वालिद के घर आई थी। कीर्ति तेजा का अपने नाना से जायदाद के हिस्से की तकसीम को लेकर झगड़ा हो गया। तेजा ने दावा किया है कि उसे अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। सरोजनी देवी अपने वालिद के लिए चाय बनाने गई। इस दौरान कीर्ति तेजा ने अपने नाना पर चाकू से 73 वार किए। चीखो पुकार सुनकर सरोजनी देवी अपने वालिद को बचाने के लिए भागी और तेजा ने उस पर भी हमला कर दिया। जब वहां मौजूद गार्ड वीरा बाबू ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी उसने खबरदार किया। पुलिस को शुबा है कि कीर्ति तेजा नशे के आदी है। वो हाल ही में अमेरिका में मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद शहर वापस आया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद कीर्ति तेजा वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को ले लिया हिरासत में। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों की वसूली को फौरी तौर पर रोकने से मुतालिक मुख्तलिफ चैनल्स और अखबारात की जानिब से फराहम की जाने वाली इत्तलात को गलत करार दिया और वादे किया कि रियासत में नाफिज MLC इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ऐलान किया था कि नए राशन कार्ड्स के अहल अफराद कल यानी के हफ्ते से मी सेवा मराकज़ के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। इसके अलावा पुराने राशन कार्ड्स में ख़ानदान के नए अफराद के नाम शामिल करने और दीगर तब्दीलियाँ करने की भी इजाज़त देने का फैसला किया था। इस खुसूस में महकमे सिविल सप्लाईज ने मी सेवा डायरेक्टर को जुमे के रोज़ एक मकतूब भी रवाना किया था। ताहम हफ्ते को रियासत भर में नई दरख्वास्तों को तकनीकी वजह से मी सेवा सेंटर पर कबूल नहीं की गई। हैदराबाद में मीरालम टैंक पर एक पुल और शहर में मजीद फ्लाईओवर्स जल्द बनने जा रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को तफसीली मुतालिया करने की हिदायत दी। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत सड़कों के नेटवर्क को वसाअत देने का मंसूबा रखती है। मंसूबों का मकसद ट्रैफिक की भीड़ को कम करना और शहर के अंदर राब्ते को बेहतर बनाना है। म्यूनसिपल इंतजामिया और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग में रेवंत रेड्डी ने स्ट्रैटेजिक शहरी मनसूबेबंदी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने अफसरों को 90 दिनों के अंदर तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने और 30 माह के अंदर तामीर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। ये पुल तकरीबन 2.5 किलोमीटर तवील होगा, जिससे हैदराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों तक रसाई में इजाफा होगा। अहदेदारों ने 3 मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की है। ताहम रेवंत रेड्डी ने प्रोजेक्ट की डिज़ाइन और अफादियत को बेहतर बनाने के लिए तरमीम की तजवीज़ दी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जना ने बस भवन में फील्ड सतह के मुलाजिमीन और अहदेदारों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग मुनक़्क़िद की, जिसमें तंजीमी कारकर्दगी, संक्रांति ऑपरेशंस, मुलाजिमीन के फलाह बहबूद और ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की महालक्ष्मी स्कीम पर तवज्जो दी गई। इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने पर तशवीश के बारे में खिताब करते हुए MD ने वाज़े तौर पर कहा कि डिपोज़ को खानगी बनाने के अफवाहें गलत हैं और कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने की वजह से कोई भी मुलाजिम उसके जॉब से महरूम नहीं होगा। ज़िंदगी में आसरा पेंशन के लिए दरख्वास्तें देने वाले अफराद को मरने के बाद पेंशन मंजूर हुआ, जिससे मुतासरा ख़ानदान हैरत ज़दा हो गए। कापरा सर्कल में 2022 में आसरा पेंशन के लिए अहल अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की। उनमें 191 अफराद को पेंशन मंजूर हुआ। सर्कल हुकाम ने फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में ऐसे 32 अफराद हैं जिनका इंतकाल हो गया। सरकारी मिशनरी की सुस्तरवी कार्रवाई में गफलत और लापरवाही पर अवाम बरहम और नाराज़ हैं। उनका कहना है कि ज़िंदगी में पेंशन दरख्वास्तें दी गई थी, मगर मुतालिका हुकाम ने दरख्वास्तों की यकसोई के लिए 3 साल लगा दिए। पेंशन का इंतजार करते 32 अफराद की मौत हो गई। अब उन्हें पेंशन मंजूर करना मुस्तहिक़ अफराद से नाइंसाफ़ी के बराबर है। हुकाम की गफलत और लापरवाही पर अवाम बरहमी का इजहार कर रहे हैं।